आज तालीम का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इसकी अहमियत और इनफरादी कौमी तरक्की में किस तरह से मरकजी किरदार अदा कर सकती है तालीम, उसको उजागर करना है। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान इस शोबे में बहुत पीछे है और एक ताज़ा रिपोर्ट, इस वक्त जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक मुल्क में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। पंजाब की अगर बात करें तो उसमें 1 करोड़ 11 लाख, सिंध में 70 लाख, केपी की अगर बात करें तो उसमें 36 लाख, बलोचिस्तान में 31 लाख से जायद और इस्लामाबाद में तकरीबन 80,000 बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। यकीनी तौर पर इस वक्त ये जो स्टैट्स से शुएब ये बहुत ही परेशान कुन हैं और इसमें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सवालात जो है वो आप निगरान हुकूमत से उस तरह से कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो बात होती है जो पिछली, वैसे तो आप मुंतखब हुकूमतों से भी नहीं कर सक रहे होते कि वो कहते हैं पिछले करके चले गए और पिछले करके चले गए, यही एक जुमला अलग बात होती है, हम यही जुमला सुन रहे होते हैं। लेकिन कौन क्या करना चाहता है आज इस हवाले से बात करते हैं। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके निगरान वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी साहब 30 किताबों से जायद ज़रा तहरीर कर चुके हैं और वो ज़्यादा काम इनका सिंधी ज़बान में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जनाब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। आपका शुक्रिया, आपने हमें मदद किया, बहुत शुक्रिया। स्टैट्स अपनी जगह, वैसे आपकी अपनी क्या ऑब्जर्वेशन रही है जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, आपने कब क्या मैं एक अर्ज कर 17 अगस्त को जब मैंने ये ओहदा संभाला तो दो दिन के बाद मैंने तमाम हमारे 26 डिपार्टमेंट से 27 उनकी एक ब्रीफिंग ली। फिर मैंने कहा कि मैं इसमें मुतमईन नहीं हूँ, जब तक मैं एक इदारे में नहीं जाऊँगा। अभी जो मोहतरमा ने जो एदाद शुमार ये भी मैंने इकट्ठे किए हैं, सही। तो जब ये मालूम हुआ कि इतने 2.5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं तो ये भी बहुत अहम मौजू था। और उसके बाद मयार तालीम कैसे दुरुस्त हो, स्कूलों की हालत कैसे दुरुस्त हो, तो मेरे ख्याल में पहले हम 2.5 करोड़ बच्चों वाले पर बात करें, फिर मयार तालीम में बात करेंगे। तो अब ये मैंने जब खुद सर्वे की जाकर, मैं सिंध गया, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी के, तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक ऐसा मसला है जब तक वफाक और सूबे आपस में नहीं मिलेंगे तब तक मसला हल नहीं होगा। और दूसरा अहम भी ये सवाल है कि ये पिछली 10, 12, 15 या 20 साल से ये मसला हुकूमतों ने क्यों नहीं हल किया, ये एक बहुत अहम सवाल है। 18वीं तरमीम के बाद ये मसला बढ़ा तो उसमें क्यों नहीं ये हुआ। अब उसके लिए जब मैंने आपको एक ज़ाती मिसाल देता हूँ, ये बच्चे वही हैं जो घरों में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, होटलों में काम करते हैं और अपने घर की वो कफालत कर रहे होते हैं एक तरह से। अब मैं लाहौर में एक होटल में बैठा था हाई टी में, तो मैंने देखा एक बच्ची 12-13 साल की ज़मीन पे बैठे बच्ची को खिला रही थी। अच्छा। उनके जो थे वो खा रहे, तो मैंने उनके पास गया, मैंने कहा अगर इस बच्ची का मैं पैसे भर दूं तो आपको एतराज़? कहा नहीं ये इसको ज़रूरत नहीं है, हमारी नौकरानी है। तो मैंने बच्ची से सवाल किया कि भाई आपको ये तनख्वाह कितने देते हैं? तो उसने कहा 11,000। तो उन्होंने कहा आपको कोई एतराज़ है? मैंने कहा नहीं मुझे एतराज़ नहीं है, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, इत्तफाक से वज़ीर भी हूँ, तभी पूछ रहा हूँ। अब जिस बच्ची को 11,000 मिलते हैं, होटल में काम करने वाले को 6,000 मिलते हैं, 8,000 मिलते हैं, तो वो कैसे वो चाहेंगे उनके रिश्तेदार के वो छोड़ के स्कूलों में दाखिल करें? इस पर ये किसी ने प्रैक्टिकल बात ही नहीं की। तो मैंने एक सजेशन दी, मैंने 4 सूबे के वज़रा तालीम की एक बैनुल सूबाई कॉन्फ्रेंस बुलाई, वो भी काफ़ी सालों के बाद हुई। तो मैंने इनके सामने ये बात कही कि भाई बहुत अहम मसला है, इस मसले को कैसे हल करेंगे। और हल ये है कि जैसे बेनज़ीर स्कीम प्रोग्राम है, इस तरह बच्चे को अगर कुछ पैसे मिल जाएँ तो वो घर भी देगा और पढ़ेगा भी। सर इसमें यही बात होती है कि वसाइल नहीं है हमारे, उसके वाकई वसाइल नहीं। सबसे बड़ा बात ये कि हमारे पास गुर्बत बहुत है। अच्छा, लेकिन हमको बात लेकिन क्या हमारा खजाना इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम इन बच्चों को स्टाइपेंड दे सकें? पाकिस्तान में इतने हैं, अगर लीकेज बंद हो जाए और ये जो हमारे पास करप्शन, लीकेज में जब का बात करूँ वो करप्शन की है, अगर वो बंद हो जाए तो हमें IMF और दूसरे के पास हाथ लटकाने की जरूरत नहीं है। अब एक तो ये जेनेरिक बात होती है ना करप्शन की, एक है कि जब आपने खुद ये ओहदा संभाला आपने भी इस वक्त इस निज़ाम में करप्शन देखी। लेकिन मैं अब बात करप्शन के इल्ज़ाम नहीं लगाता हूँ, लेकिन बात यह है कि वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। स्कूलों में बच्चियाँ अगर ज़मीन पर पढ़ती हैं तो पैसे बेंचेस के कहाँ गए, ये एक सवाल है। अगर स्कूल में कमोड टूटे हुए हैं और उसकी हालत ख़राब है तो वो पैसे कहाँ गए? ज़रूर आते तो है ना। ये सवाल एक जर्नलिस्ट का तो है, लेकिन ये सवाल एक वजीर का नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, लेकिन मैं क्योंकि आप ही के बिरादरी से ताल्लुक रखता हूं, किया क्या आप लोग? हालात कहां आपने विजिट किया और वहां क्या चीज़? 18वीं तरमीम के बाद अब फ़कत स्कूल, आपको पता है कॉलेजेस तो सूबों के पास है, तो मैं अपने घर से इस्लामाबाद से शुरुआत की। मैं जब F6 के स्कूल में गया तो गर्ल्स स्कूल में, तो मुझे अफसोस हुआ कि मैं इस्लामाबाद में हूँ या कहीं जंग में आ गया। आपने क्या देखा? वो घास ना आदमी के कद तक जितना घास, कमोड टूटे हुए हैं। तो मैंने प्रिंसिपल साहबा को कहा कि भाई आप तो खातून हैं, आप ये किस तरह ये देख रही हैं? उन्होंने कहा हमारे फंड्स नहीं आते हैं। ये बहरहाल उस स्कूल को आप जब
आप कभी मुआयना करेंगे, इस वक्त वो आपने वो मसला हल मॉडल कराया स्कूल है फिर? वो। इस तरह सब स्कूलों में, क्योंकि मैंने छापे अचानक मारने शुरू किए तो उनमें डर पैदा हुआ, क्योंकि मिनिस्टर तो कभी जाता ही नहीं है। लेकिन उस F6 स्कूल में जहां कमोड टूटे हुए थे बच्चों वो बेहतर है, कभी अब आइडियल स्कूल है, मॉडल स्कूल बन गया। आप कभी भी मैं आपको ओके विजिट कराऊंगा, आपको हर स्कूल काम हो सकता है। ऐसे हम स्कूल बेहतर तो करें, ऐसे 20 स्कूल मैंने कहा है कि हमें जल्दी बना के दो कि 1 या 2 फरवरी को मैं उसका खुद। अच्छा सर, ओवरऑल दूसरी बात ये कि अभी सूबों के लिए मैंने ये बात की ना कि मैंने जब वाइस चांसलर से जाके मिला हर सूबे में, तो मुझे महसूस हुआ कि वाइस चांसलर से भी उनकी 2 बातें थी। एक तो चीफ मिनिस्टर उनके मसाइल हल कर, HEC है उनको पैसे देता है, ठीक है ना, सूबे कितने पैसे देते हैं ये एक बड़ा सवाल। और दूसरे वो भी बड़ी गलती करते हैं, जब सियासी दौर आता है तो ढेरों के हिसाब से लोगों को भर्ती कर देते हैं, फिर कहते हैं हमारे पास पेंशन के पैसे नहीं हैं, हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, हॉस्टलों के पैसे नहीं। अब HEC तो दे रहा है उनके पास, लेकिन वो अपने वसाइल खुद नहीं पैदा नहीं कर। अच्छा, इसमें एक बात मैं ऐड करता हूँ, ये बात बड़ी अहम है। इवन एक यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, विजिटिंग फैकल्टी के जो लोग हैं उनको भी तनख्वाहें नहीं दी जा रही। इस वक्त कहा जाता है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। तो ये मसाइल आप देख रहे हैं, मैं सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की मिसाल है, लेकिन जनरली भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी चाहिए मसाइल इस वक्त हैं कि फ़ंड्स नहीं है, जो कि इंटरम सेटअप है। जनाब, ये फंड्स तो हैं, मसला ये है कि फ़ंड्स का सही इस्तेमाल नहीं है। मैंने जब वाइस चांसलर को कहा कि भाई खुदा के वास्ते मयार तलीम दुरुस्त करो, ये 300 लोगों को आप जो PhD की डिग्रियाँ देते हो, अगर 400 मुला हैं प्रोफेसर तो 300 वो उसमें PhD हैं, ये खुदा के थोक के हिसाब से मत दें। ये ज़रा देखें इनसे क्या हुनरमंदी की, क्या वो आपको ऐसी कोई PhD की है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। या दूसरी बात यह कि हमारे पास पढ़ाने का सिलसिला है ही नहीं। आपको पता है किस ज़माने में यूनिवर्सिटी स्कूलों में टीचर्स को सिखाया जाता था, ट्रेनिंग है ही नहीं। जब ट्रेनिंग नहीं है तो 17 ग्रेड में आया, 18, 19, 20, 22 ग्रेड में चला गया। उसने क्या पढ़ाया, उसकी कोई ट्रेनिंग हुई नहीं हुई। हाँ। टीचर्स ट्रेनिंग है नहीं है वैसे हमारे ज़माने में। वैसे ये जो चीज़ें, माजरत कता कलामी की, लेकिन जो ज़ाहिरा जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो तो हमारे सवाल आते हैं, और वही आप बता रहे कि ये मसाइल आपको बता रहा हूँ, मैंने क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, मैं चाहूंगी कि आप जरूर बताएं कि इन इश्यूज को आपने 4 महीने में मैंने जो काम किया है, हमने जो है वो कोशिश की है कि स्कूलों को हालत बेहतर हो, जो मेरे तहवील में हो, ठीक है, जो मेरे हैं। मैं तो नहीं जाकर पंजाब के किसी शहर में कहता हूँ कि भाई इनके मसाइल हल करो, वो तोड़ के वो हल करेंगे, लेकिन मैंने उनको ये इस्लामाबाद की ओर से मलाका, मैं आज़ाद कश्मीर भी गया हूँ, वहाँ भी देखा आया हूँ कि स्कूलों की क्या हालत। अब ये इतनी जल्दी नहीं ठीक हो सकते, टाइम 4-5 महीने है। 4-5 महीने मैंने उनको ज़रा ये कहा है कि भाई ये जो पढ़ा रहे हैं इनकी तनख्वाह कम है, इनकी तनख्वाह बढ़ा जो हमारे तहवील में है, और स्कूलों की हालत बेहतर हो, मयार तलीम बेहतर हो। अब मयार तलीम बेहतर करने के लिए मैंने अर्ज़ किया ना कि यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर जब तक खुद नहीं कोशिश करेंगे तब तक मसला हल होगा। प्रोफेसर ठीक नहीं होंगे। आप हमारे आइडल्स टीचर्स हुआ करते थे, इस वक्त टीचर्स के पास जाओ तो मैंने कहा ये एक, मैं अभी सी शहर की बात करता हूँ, तो मैंने ये कौन लोग हैं, उन्होंने कहा टीचर्स है। तो उनको मैंने कहा खुदा के वास्ते ज़रा पैंट शर्ट तो पहन के आया करो। हमारे आइडल्स टीचर हुआ करते हैं, उनको देखकर हम। तो आपने मसाइल के हल के लिए काम किया। एक जुमला से लास्ट मिनट, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जरूर कमेंट लूंगा आपसे। जो 2 रोज़ पहले एक पैनिक क्रिएट हुआ इस्लामाबाद में तालीमी इदारों में, और बाद में कहा गया कि वो नोटिफिकेशन भी जारी था तालीमी इदारों को बंद करने से मुतालिक, फिर यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई हैं। इस वक्त सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है, आप भी देख रहे होंगे। सिचुएशन ये थी कि नोटिफिकेशन कोई भी तालीम डिपार्टमेंट से नहीं जारी हुआ है। अच्छा। अब ये कुछ ऐसे इदारे थे जो वो उन्होंने बंद किए थे, लेकिन वो हुकूमत हमारे वफा की इस वक्त किसी तालीमी इदारे को थ्रेट तो नहीं है? नहीं, कोई तालीम नहीं, कोई थ्रेट नहीं। ठीक सर, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू करते हैं।